कहानी की शुरुआत में हमें लीना दिखाई देती है जो किचन में अकेली है और पतीले में पानी उबाल रही है। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। लीना को लगा शायद उसका पति असांग ऑफिस से जल्दी आ गया है और कोई शरारत कर रहा है। वो मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है पर वहाँ कोई नहीं था। असांग तो दूर कमरे में बेटी के साथ खेल रहा था। हैरानी में लीना जैसे ही उबलते बर्तन का ढक्कन उठाती है, गर्म भाप का एक गुब्बार निकलता है और हवा में एक डरावना चेहरा बनाकर गायब हो जाता है। लीना के हाथ कांप जाते हैं। लीना भारी कदमों से बाहर आती है, चेहरे पर खौफ है। वो असांग से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा? असांग लीना की ओर देखता है और कहता है, नहीं, मुझे तो कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा है। उसके लिए ये सब लीना का वहम है। वो कहता है, आज काम ज्यादा है, मुझे देर हो जाएगी, तुम सो जाना। पर लीना जानती थी कि ये वहम नहीं है। जब से ससुर जी की मौत हुई थी, घर घर नहीं रहा था। कभी फर्श पर पड़ी हड्डियां अपने आप कुतरी हुई मिलती, तो कभी आंगन में पड़ी कील अपने आप जाकर बेटी के पैर में चुभ जाती, जो असांग ने कहीं और रखी थी। घर की हवा में एक अजीब सी भारीपन था। एक दिन असांग घर से निकलकर एक स्टॉल पर खाना खाने रुकता है। तभी वहाँ उसका एक सहकर्मी आता है, छोटी मूंछों वाला, जिसकी आंखों में एक राज है। वो धीरे से असांग के करीब आकर कहता है, असांग, घर में कोई बड़ा अनुष्ठान करवा ले भाई। पूरे गांव में शोर है कि तेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, उन्हें किसी साये ने मारा है। असांग भड़क जाता है, बकवास बंद करो, उन्होंने खुदकुशी की थी, खुद को आग लगाई थी। सामने वाला शख्स बस एक ही बात कहता है, जो आदमी इतना बड़ा आस्तिक हो वो आत्महत्या जैसा पाप कभी नहीं कर सकता। असांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जुबान खामोश है पर दिमाग में सवालों का तूफान है। घर का सीन, लीना अकेली है। डर और अजीब साया अब उसके करीब है। सास बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उसकी बहू उसे गीले कपड़े से पोंछ रही थी। जब वो उठकर जाने वाली थी तभी अचानक सास के हाथ लीना के हाथ पर कसने लगे, जैसे वो उसे दबा रही हो। लीना की चीख निकल गई। इतना ही नहीं, जो सास बीमारी के कारण उठ भी नहीं सकती थी, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी उसकी बेटी कमरे में दौड़ कर आई और पलक झपकते ही सब गायब। न कोई सांस थी, न वो दर्द। लीना को लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन वो छाले, वो तो हकीकत थे। तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। लीना को लगा असांग वापस आ गया है। वो डरते हुए वहां पहुंची, पर वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। मेज कुर्सियां अपने आप हिल रही थीं। तभी सामने से काले धुएं का एक साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। लीना जान बचाकर बेडरूम की तरफ भागी। जैसे ही अंदर घुसी, दरवाजा अपने आप जोर से बंद होकर लॉक हो गया। अगले ही पल एक अदृश्य ताकत ने उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। वो हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसके हाथ पैर जंजीरों से जकड़ दिए हों। उसके शरीर के निचले हिस्से में एक असहनीय जानलेवा दर्द शुरू हो गया। सीन को देखकर आप समझ ही सकते हो क्या चल रहा है। अगले सुबह जब असांग थका हारा घर लौटा तो उसने देखा लीना बिस्तर पर बेजान पड़ी है। चेहरा सफेद पदा चुका था और पूरे शरीर पर डरावने छाले थे। असांग को लगा शायद कोई बीमारी है। उसने बात को फिर हल्के में लिया, पर एक रात उसकी आंख खुली तो लीना गायब थी। पागलों की तरह ढूंढते हुए असांग कब्रिस्तान पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। लीना अपने नाखूनों से कब्र खोद रही थी और पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं रहूंगी। असांग उसे रोकने भागा, पर लीना में उस वक्त 10 मर्दों की ताकत थी। उसने असांग को एक झटके में फेंक दिया और कब्र का पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाली थी कि अचानक वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब असांग को समझ आ चुका था कि ये कोई बीमारी नहीं है। उसकी पत्नी ने अनजाने में किसी ऐसी ताकत को छेदा दिया है जिसका अंजाम मौत है। वो भागता हुआ कस्बे के सबसे पुराने पादरी के पास पहुंचा और गिद्दाते हुए बोला, फादर, मेरी पत्नी के शरीर में कोई रूह नहीं बल्कि कोई पवित्र चीज नाराज होकर बैठी है। पादरी की आंखें गंभीर थीं। उसने असांग की तरफ देखकर कहा, ये सिर्फ कोई साया नहीं है असांग, ये एक ऐसी दुष्ट रूह है जिसे तुम्हारी पत्नी से लगाव हो गया है। इंसानों की तरह आत्माओं में भी लालच और चाहत होती है और वो उसे पाना चाहती है। असांग का कलेजा मुंह को आ गया। उसने पादरी से मदद की भीख मांगी। सब लोग असांग के घर पहुंचे। पादरी घर के हर कोने को अपनी पारखी नजरों से देख रहा था। जैसे ही वो असांग की माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, छोटी मूंछों वाले दोस्त ने धीरे से पूछा, असांग, तेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है ना? तभी धड़म दरवाजा अपने आप खुला और उस कमरे से उसकी माँ की रूह हवा में उड़ती हुई बाहर निकली। लेकिन दोस्त ने दिया जोर का सिक्सर। पादरी ने अभी मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि वो पलक झपकते ही वहां से 9-2-11 हो गई। सब उसे ढूंढने ड्राइंग रूम की तरफ भागे, पर किसी की नजर उस अलमारी पर नहीं गई जहां वो साया छिपा था। तभी उस साये ने मूंछों वाले आदमी को दबोच लिया। पादरी शांत था। उसने अपना जादुई हथियार निकाला। जैसे ही उसने उसे अपनी हथेली में लिया, वो रूह धुएं का गुब्बार बनकर उड़ गई। पादरी वाकई बहुत ताकतवर था। उधर असांग की बेटी ने देखा कि उसकी माँ के हाथों से खून टपक रहा है। नीचे से जब असांग और बाकी लोग शोर सुनकर आए तो नजारा देखकर पत्थर हो गए। लीना वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशियत थी जो इंसान की नहीं हो सकती। उसने अपनी ही बेटी को इतनी कसकर जकड़ा हुआ था कि बच्ची की जान निकल जाए। पादरी ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, लीना ने अपनी पकड़ डीडीएच और मजबूत कर ली। बच्ची की चीखें गूंज उठी। असांग का दिमाग सुन्न हो गया।
उसने अलमारी से अपनी पिस्तौल निकाली और लीना पर तान दी। पर लीना, जिसके अंदर वो रूह थी, जरा भी नहीं डरी। वो एक भयानक आवाज में हंसी और बोली, मैं तो बस माँ बेटी को बचाना चाहती हूँ। लीना के अंदर बैठी उस रूह ने असांग की आंखों में देखते हुए जहर बुझे शब्दों में कहा, ए औरत, तो फिर अपने बाप की तरह तू भी नरक में जा। ये सुनते ही असांग के हाथ कांप गए। नफरत और पागलपन में उसने बंदूक अपनी ही कनपटी पर रख ली। जैसे ही असांग ने खुद पर बंदूक तानी, उसके सामने खड़ी लीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। वो बोली, मैं फिर आऊंगी तुम्हारे साथ खेलने। और अगले ही पल वो बेदम होकर गिर गई। लीना को चोट तो नहीं आई थी, लेकिन असांग की रूह कांप चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया था कि उसके पिता को किसी बीमारी ने नहीं, बल्कि इसी काली बला ने मारा है। असांग ने पादरी के आगे हाथ जोड़ दिए। फादर, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। पादरी ने उसे एक रास्ता बताया, एक ऐसा रास्ता जो मौत के बराबर था। पलक झपकते ही सब कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां एक ताबूत के आकार का गड्ढा खोदा गया। असांग अपनी जान की बाजी लगाकर उस गड्ढे में लेट गया। पादरी ने मंत्रों की शक्ति से उसकी रूह को शरीर से अलग कर दिया। जब असांग ने अपनी आंखें खोली तो दुनिया बदल चुकी थी। वो प्रेत लोक में था। वहां उसे उसके साथी और पादरी भी दिखे, पर वो उसे देख नहीं सकते थे। असांग के हाथ में पादरी का दिया हुआ पवित्र जल था। उसे पादरी की चेतावनी याद आई, ये रूहें आग से बनी हैं और पवित्र जल इनका काल है। लेकिन याद रखना असांग, सूरज उगने से पहले अगर तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए इसी नर्क में भटकती रह जाएगी। असांग का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। वो अपनी तैयारी करके आया था। बेटी को चाची के पास सुरक्षित छोड़ दिया था और पत्नी के बिस्तर के चारों ओर पवित्र चावल बिखेर दिए थे ताकि कोई साया उसे छू न सके। प्रेत लोक बिल्कुल उसकी असली दुनिया जैसा ही दिख रहा था, लेकिन वहां की हवा भारी थी और हर चीज किसी अदृश्य जंजीर से बंधी महसूस हो रही थी। तभी अचानक हालात बिगड़ने लगे। भटकती हुई भूखी आत्माएं असांग की खुशबू सूंघने लगीं। असांग बिजली की फुर्ती से उन सायों से बचते हुए भागा। मौत उसके पीछे थी। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी, अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और बिना सोचे सीधे दूसरी मंजिल की ओर छलांग लगा दी। असांग जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसका सामना उसी खौफनाक रूह से हुआ जो लीना को तड़पा रही थी। वो रूह इतनी शातिर थी कि वो पादरी के मंत्रों की नकल उतारकर असांग का मजाक उड़ा रही थी। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं थी, बल्कि उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। असांग बुरी तरह घायल हो चुका था। वो बस किसी तरह उन हमलों को झेल रहा था। तभी अचानक वहां लीना प्रकट हुई। बुरी आत्मा का ध्यान भटका और असांग के पास यही आखिरी मौका था। उसने अपनी कटार मजबूती से पकड़ दी और पीछे से उस शैतान पर वार कर दिया। इससे पहले कि वो संभल पाता, असांग ने पवित्र जल की पूरी बोतल उसके मुंह में ठूंस दी और अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का जड्डा। पवित्र जल ने काम किया और वो बुरी रूह राख बनकर बिखर गई। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। सूरज निकलने ही वाला था। असांग पागलों की तरह कब्रिस्तान की ओर भागा, पर उसकी तेज आहटों ने प्रेतलोक के बाकी सोए हुए शैतानों को जगा दिया, जैसे उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। सैकड़ों साए उसके पीछे पड़ा छा गए। असांग घायल था। उसके कदम भारी हो रहे थे। जैसे ही वो अपने शरीर के करीब पहुंचा, उन शैतानों ने उसे जगधा लिया। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। और तभी सूरज की पहली किरण आसमान में चमकी। असांग की आंखों में मायूसी छा गई। उसने देखा कि उसकी रूहानी दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो रही है और वो असली दुनिया में वापस नहीं जा पा रहा है। वो और उसके पीछे पढ़े वो शैतान धीरे धीरे धुएं में बदल गए। सब कुछ राख जैसा ग्रे हो गया। उधर असली दुनिया में सुबह की ताजी हवा चली। लीना अपने बिस्तर से उठी। वो अब बिल्कुल ठीक थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई दरवाजे पर खड्डा है। वो दौड़कर बालकनी पर आई। असांग, उसने आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ सन्नाटा था। असांग ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। जिस मौत को वो हराने गया था, उसी मौत ने उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अच्छा, कमेंट में बताओ, लीना के पेट में अभी किसका बच्चा होगा? असांग की कहानी के दर्दनाक अंत के बाद अब शुरू होती है एक नई दहशत। 2 बहनें घने और काले जंगल में अपनी जान बचाकर बेतहाशा भाग रही हैं। उनके पीछे कुछ है, कुछ बहुत भयानक। अचानक एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंजती है। छोटी बहन डर के मारे अपनी बड्ढी बहन के पीछे दुबक जाती है। बड्ढी बहन जैसे ही पीछे मुड़ती है, 2 बर्फीले और काले हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ते हैं। वो घबराकर अपनी बहन को धक्का देती है, पर अगले ही पल वो काला साया हवा में गायब हो जाता है। बड्ढी बहन चारों तरफ देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। वो दुष्ट रूह अब उसकी छोटी बहन के ठीक पीछे पड़ी थी। उसी जंगल में 2 लड्डाके उन बहनों का पीछा कर रहे थे। एक के मन में डर था, भाई वापस चलते हैं ना? पर बीच की मांग वाला लडचका गुस्से में बोला, पागल है क्या? अगर वो घर पहुंच गई और पुलिस को बुला लिया तो हमारा क्या होगा? तभी उन्हें पेड्डच से लटकी एक रस्सी दिखी। माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक पेड्डच के पीछे से एक साया निकला और बीच की मांग वाले लड़के ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। हाँ,
पर जब धुआं हटा तो उसके होश उड़ गए। उसने उस साये को नहीं बल्कि अपने ही दोस्त को गोली मार दी थी। इधर बद्धी बहन कोहरे में अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही थी। तभी सामने से एक परछाई आई। वो उसकी छोटी बहन थी। बहन ने कहा कि उसे किसी अनजान आवाज ने रास्ता दिखाया है। वो दोनों गले मिलने ही वाली थी कि वो बीच की मांग वाला लड्ढे का वहां आ धमका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अलग अलग दिशाओं में भागी। दूर सड़क की लाइटें दिख रही थी। उम्मीद जाग रही थी, पर तभी बद्धी बहन लद्दहद्दा कर गिर पड़ी। उसके पेट में गोली लग चुकी थी। खून तेजी से बह रहा था। छोटी बहन रोते हुए उसे साथ चलने को कहती रही, पर बद्धी बहन जानती थी कि उसका अंत करीब है। वो चिल्लाई, भाग यहाँ से, वो आ रहा है। लड्ढका पास आया और दोबारा निशाना साधा, पर छोटी बहन ने अपनी पूरी ताकत से भागने लगी। तभी बड़ी बहन ने उसके माथे पर पत्थर दे मारा। लड्ढका लद्दखद्दाया और छोटी बहन अंधेरे जंगल में ओझल हो गई। वो लड्ढका गुस्से में उठा, अपना खंजर निकाला और उस घायल बहन की तरफ बढ़ा ताकि उसका काम तमाम कर सके। पर जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका कलेजा कांप गया। जमीन पर पड्डी वो लड्ढकी अब इंसान नहीं थी। वो उसी दुष्ट आत्मा में बदल चुकी थी जिसे उसने शुरू में देखा था। जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई उस शिकारी की एक आखिरी चीख गूंजी और सब शांत हो गया। बद्धी बहन लहूलुहान हालत में खद्दी हुई। उसने देखा उसकी छोटी बहन वहीं बैठी सिसक रही है। उसने पूरी ताकत जुटाकर अपनी बहन का नाम पुकारा। छोटी बहन दौड़ कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी उठो, हमें घर जाना है। बद्धी बहन की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, पगली तू जा सकती है, पर मैं नहीं। उसे दूर कहीं अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे पुकार रही थी। छोटी बहन ने रोते हुए सिर हिलाया और फिर अंधेरा छा गया। अचानक छोटी बहन की आंख खुली। चारों तरफ नीली लाल लाइटें घूम रही थीं। पैरामेडिक्स उसे ऑक्सीजन दे रहे थे। पास ही पुलिस के वायरलेस पर आवाज गूंज रही थी, कंट्रोल, दोनों अगवा की गई लाड़कियां मिल गई हैं। बड्ढे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि बद्धी बहन की गोली लगने से मौत हो चुकी है। छोटी बहन बच गई है। माँ की चीखें सुनाई दे रही थीं, पर छोटी बहन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। सीन बदलता है, वही जंगल है, लेकिन अब वहाँ अंधेरा नहीं बल्कि सुनहरी धूप है। दोनों बहनें हाथ पकड़ कर शांति से चल रही हैं। छोटी बहन अपनी बद्धी बहन को अकेला नहीं छोड़ देना चाहती। वो उसके साथ जाने का फैसला करती है। यही था सबसे बद्दा ट्विस्ट। शुरू में हमने जिन दो लड्ढकियों को भागते देखा था, वो असल में उनकी आत्माएं थीं, और वो जो पेड़ से लटकी डरावनी रूह थी, वो उन्हें डरा नहीं रही थी, बल्कि उन मानव तस्करों से उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट ज्यादा डरावना लगा।